नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में होने वाले जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है एस्टेट टीएसटी पीएचडी 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और जिसमें मध्यकालीन इतिहास जो आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यहाँ पर हरियाणा का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसको किया था। और उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वह वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके के अन्य भी क्वेश्चन चाहते हैं तो ये सभी भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है, स्टेट जो है इसकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर घोषित हो चुकी है। 7 और 8 तारीख में जो आपका एग्ज़ाम होगा, 7, 8, 12 मतलब दिसंबर में। और अब तो ये लाइफ टाइम हो चुका है तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? महमूद गजनवी, बाबर, मोहम्मद गौरी या फिर हुमायूं। तो ये कौन थे जिनसे मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? अब यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन थे ये? महमूद गजनवी थे। भारत का जो मध्यकालीन इतिहास, इसका आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना गया है। हरियाणा भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अधिक प्रभावित रहा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों में जो महमूद गजनवी हैं, इनको सबसे प्रमुख माना गया है, जिसने अपने आक्रमण के दौरान हरियाणा प्रदेश का प्रयोग रास्ते के लिए किया था। तो इसलिए हरियाणा में इसके आक्रमण से हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ को देखा जा सकता है। इसके बाद महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1004, 9, 6 या 12 में। तो ये जो आक्रमण है ये कब किया गया था? आक्रमण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर जब आक्रमण किया तो ये था 1009 में। तो ये भी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। महमूद गजनवी जो है, इन्होंने जो आक्रमण जो किया है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 1000 से लेकर 1025 तक 17 बार आक्रमण किया इन्होंने। और 1009 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर यह 6ठा आक्रमण था और हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण। इस समय हरियाणा क्षेत्र दिल्ली व झांसी का शासक तोमर राजा जयपाल थे। मोहम्मद गजनवी बिना युद्ध किए ही वापस लौट गए थे। फिर 1014 में इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया था शाहबाद के समीप मारकंडा नदी के तट पर। राजा जयपाल और महमूद गजनवी की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी जो था ये जीत गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ा था थानेसर, कुरुक्षेत्र, इंद्री या मेवात में। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें सेंसर है ऑप्शन ए वाला है, तो ये था थानेसर। तो महमूद जो गजनवी हैं, इन्होंने थानेसर में लूटपाट की और यहाँ पर जो मंदिर थे इनमें कांस्य निर्मित मूर्ति थी चक्र स्वामी की, इसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था? कुमारपाल देव, तेजपाल, विग्रहपाल या फिर अनंगपाल। अफगानी शासक है इब्राहिम, आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक। तो उस समय जो शासक हुए हैं इनका नाम था तेजपाल। नेक्स्ट आ जाता है, किस चौहान शासक ने झांसी और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज, विग्रहराज द्वितीय या अनुराज ने। तो ये चौहान शासक है जिन्होंने झांसी और दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो कौन थे ये? विग्रहराज जो चतुर्थ है, इनको यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर जो बात करें चौहानों की, तो हरियाणा में जब ये तोमर वंश पतन की ओर अग्रसर था तो उसी समय राजस्थान की ओर से शकंबरी चौहानों का आगमन हरियाणा और दिल्ली की ओर से होने लगा था।
कुछ इतिहासकार इन्हें अग्निकुल राजपूत मानते हैं। 1139 में अजमेर के जो चौहान शासक थे अनुराज महाराज अधिराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण की और अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर आगे बढ़े। अनुराज ने तोमर राजा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, बल्कि उस पर आधिपत्य स्थापित कर उसे कर्द राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। चौहान जो नरेश है विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली और हांसी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के वास्तविक शासक चौहान हो गए, परंतु जो ये विग्रहराज जो चतुर्थ है, इन्होंने तोमरों के पास सामंती अधिकार रहने दिया था। इसके बाद है राज्य में बदानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ तक था? गुड़गांव, महेंद्रगढ़, अलवर या इन सभी तक। तो यहाँ पर जो ये जो स्थान है इन सभी तक यहाँ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बदानकों पर आक्रमण कर बदानकों की शक्ति समाप्त कर दी थी? पृथ्वीराज तृतीय ने 1181, 83, 82 या 84 में पृथ्वीराज तृतीय ने बदानकों पर आक्रमण कर बदानकों की जो शक्ति थी वो समाप्त कर दी थी। और इसमें जो स्थान है ये समय जो है ये 1182 जो है यहाँ पर माना गया है। ये जो सोमेश्वर जो थे इनके निधन के बाद पृथ्वीराज तृतीय चौहानों का शासक बना था। फिर 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने बदानकों पर आक्रमण कर दिया था। तो इस युद्ध में बदानक पराजित हो गए थे और इस पराजय के बाद बदानकों की शक्ति समाप्त हो गई थी। इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था तराइन, हल्दीघाटी, कुरुक्षेत्र या पानीपत में। तो ये कहाँ पर हुआ था? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ था, कौन सा स्थान है? ये तराइन है। तराइन जिसे तरौड़ी कह देते हैं, करनाल में आता है। और ये हुआ था 1191 में, पहली लड़ाई 1191 में। मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और पृथ्वीराज तृतीय ने इस आक्रमण का निर्दयता के साथ सामना किया था। परिणामस्वरूप गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था और ये युद्ध जो है तरौड़ी मतलब करनाल नामक स्थान पर हुआ था। तो इस युद्ध को भारतीय इतिहास में तराइन या तरौड़ी का प्रथम युद्ध कह देते हैं। प्रथम युद्ध में हरियाणा के राज्यपाल थे गोविंद राय। इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने मोहम्मद गौरी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में दिल्ली के शासक गोविंद राज व उत्तर भारत के अनेक रजवाड़े पृथ्वीराज तृतीय के साथ लगे हुए थे और तराइन के तृतीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने सरहिंद, तबरहिंद भी कह देते हैं, जिसे इसके किले पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर 1192 में जो है दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में था और दूसरा 92 में था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? यल्दौज, मसूद, कुबाचा या महमूद ने। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर क्या है आक्रमण किया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये थे यल्दौज। इसके बाद है निम्न में इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। तो ये जो इक्ता व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत नहीं था। तो ये सिरसा, रेवाड़ी, हंसी या फिर कैथल। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो कौन सा था? ये कैथल था। और इल्तुतमिश में जो है इनका समय माना जाता है 1210 से 36 तक। कई बार आ जाता है कब से कब तक शासन किया था, 1210 से 1236 तक। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो इक्ता थी ये रेवाड़ी, हांसी, सिरसा या नारनौल कौन से वाली थी? तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है हांसी वाली, जो ऑप्शन सी में दी गई है। हांसी की जो इक्ता ये सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी गई है। 1226 से 28 तक यह इक्ता नसरुद्दीन के पास रही, जो बाद में सुल्तान भी बना था। इसके बाद क्वेश्चन है, रजिया बेगम एवं इसके जो पति थे अल्तुनिया, हरियाणा के कौन से स्थान पर इनको बंदी बनाया गया था और फिर वह मार भी दिए गए थे वहीं पर, जहाँ पर इनकी कब्र भी है? हांसी, रेवाड़ी, सिरसा या कैथल। तो इसमें जो है ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा। तो कौन सा स्थान था? ये कैथल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुक्ति या फिर कह सकते हैं किस सरदार नियुक्त किया गया था? बलबन नारनौल, हांसी, झज्जर या फिर रेवाड़ी में।
और यहाँ पर है ऑप्शन सी। तो बलबल हरियाणा के किस स्थान का मुक्ति या सरदार नियुक्त किया गया था? तो ये स्थान है हांसी। इसके बाद है दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की स्थिति में भी सुधार किया था? तो ये दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की स्थिति में सुधार किया था। तो ये बैराम शाह, बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद या खिलजी वंश था। तो यहाँ पर जो इसमें जो ऑप्शन सी में है तो कौन सा था? ये बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो मेवात में स्थायी शांति बहाल के लिए गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण कराया था? इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलबन या नसरुद्दीन महमूद ने? तो किसने कराया था? बलबन ने। इसके बाद क्वेश्चन है, नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने कितने कर लगाए थे? मतलब किन 3 इक्तों की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में आए हैं तो ये जो 3 इक्तों की स्थापना की थी सोनीपत, कैथल और शिवानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी मेवात, हांसी, किलोखरी या गोपालगिरी में? किसने खिलजी वंश के संस्थापक है? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इन्हें जो अपनी राजधानी बनाई थी ये किलोखरी जो है यहाँ पर बनाई थी। खिलजी वंश भी आ जाता है, कब से कब तक रहा है? तो खिलजी वंश रहा है 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। 1290 जो ईस्वी है इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने जो कैथल इक्ते का जो इक्तेदार था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, तो इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था और खिलजी वंश के प्रमुख शासकों के जो प्रमुख शासक जाए बने थे। और कौन कौन से हुए हैं इसमें? अलाउद्दीन खिलजी हुए हैं। और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अलाउद्दीन के किस सेनायक ने मुगलों को हांसी और सिरसा के बीच रोका था? तो हांसी और सिरसा के बीच में अलाउद्दीन के सेनायक ने, तो इनका नाम नानक, लक्ष्मण, अंगद या रणजीत था? तो इनका नाम था नानक, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में? तो हरियाणा में सबसे पहले नहरों और कुओं का निर्माण हुआ था और ये जो कराया गया था गयासुद्दीन जो तुगलक है इनके टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख़ मोहम्मदी रचना है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक की? तारीख़ मोहम्मदी रचना है और ये जो रचना है ये फिरोज शाह तुगलक की है। ये जो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे इनके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बने थे और यह दियालपुर की हिंदू राजकुमारी का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक फुतुहात फिरोजशाही में गुआना के शिव मंदिर तोड़े जाने, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें जलाने और धार्मिक हिंसा फैलाने का विस्तृत वर्णन किया है। तो फिरोज शाह जो तुगलक हैं इनके शासनकाल में हिसार और स्पीतों में अनेक विद्रोह हुए थे जिन पर सुल्तान ने सेना के द्वारा नियंत्रण पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव किनके द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, अलाउद्दीन या कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर जो इनमें माने गए हैं जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन थे ये? फिरोज शाह तुगलक। इसने हिसार में एक किला जो है फिरोज शाह महल भी स्थापित कराया था जिसमें 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तालाकी गेट। और फिरोज शाह जो तुगलक इन्होंने इनकी जो प्रेमिका थी
गुजरी, तो इसके लिए हिसार में गुजरी महल ये बनवाया था। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर गुड़गांव, फतेहाबाद, अग्रवाल या हिसार। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है ये? फतेहाबाद है। इसके बाद में क्वेश्चन है फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था? सिरसा, झज्जर, हिसार या फिर हांसी। तो अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था और स्थान था हिसार। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद है हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फरीदाबाद नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? रुकमनुद्दीन फिरोज शाह, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक या कोई सा भी नहीं। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फरीदाबाद। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो कौन थे ये? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है गोहाना स्थित शिव मंदिर किसने तोड़ा था? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह, रुकनुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो गोहाना में स्थित जो शिव मंदिर है इनको तोड़ा था, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो कौन थे ये? फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सईद वंश के जो अंतिम सुल्तान थे, खिजर खां, मुबारक शाह, दौलत खां या अलाउद्दीन आलम शाह। तो सईद वंश के जो अंतिम सुल्तान हैं ये कौन थे? और जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं तो इनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद है सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद, थानेश्वर और शाहबाद परगने का जो सिकदार था ये कौन थे? सुलेमान अली खां, शेख सैयद या मियां अहमद खां। सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद, थानेश्वर और शाहबाद परगने का सिकदार इनमें से कौन था? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है तो कौन थे ये? मियां अहमद खां। इसके बाद है सिकंदर लोदी के समय हंसी क्षेत्र के जो हाकिम थे, दरिया खां थे, शेख अशरफ, हसन खां या शेख सैयद। सिकंदर लोदी के समय हंसी क्षेत्र के हाकिम। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं तो सिकंदर लोदी के समय हंसी क्षेत्र के जो हाकिम थे इनका नाम था शेख सैयद। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी का मकबरा ये कहाँ पर है? पिंजौर में है, रेवाड़ी में, गुड़गांव में या पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जाता है हमारा 1526 ईस्वी में किन के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? अकबर और इब्राहिम लोदी की, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं इब्राहिम लोदी, अकबर और हिमू। तो पानीपत अपनी तीन जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं इनके लिए जाना जाता है, जिसमें पहली जो है 1556 में हुई थी 26 में, दूसरी 56 में और तीसरी 1761 में हुई थी। तो 1526 वाली जो है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार कौन था? बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिख था? बहादुर खां, हसन खां, हमीद खां या कोई से भी नहीं। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं तो क्या नाम था इनका? हमीद खां। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध के उपरांत गाजा की, चगताई, कलंदरिया, मोमीन की। किसने खानवा युद्ध के दौरान अपनी उदारता के लिए किसने उपाधि धारण की थी? बाबर ने। कौन सी थी? कलंदर वाली। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित प्रदेशों कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये थी 2, 4, 6 या फिर 8 में। तो
तो प्रशासन को सही ढंग से संचालन करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा को विजित प्रदेशों को जो भागों में बांटा था, इनकी संख्या थी 4, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो ऑप्शन ए में यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये जो थी 4 जो है इनकी संख्या यहाँ पर ये मानी गई है। कौन कौन से थे? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। तो ये 4 भाग थे जिसमें इन्हें बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार और सरहिंद की जिम्मेदारी सौंपी थी कामरान, हिंदाल अस्करी या गुलबदन बेगम को। किसकी? जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, क्योंकि बाबर इनके पुत्र आगे हुमायूं हुए हैं। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार और सरहिंद की जिम्मेदारी, और ये जो जिम्मेवारी जो सौंपी गई थी ये कामरान को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का जन्म हरियाणा में हुआ था, हंसी में, नारनौल, थानेसर या फिर मेवात में? शेर शाह का, और इनका माना गया है ऑप्शन सी अर्थात जो नारनौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, हेमू और अकबर में, अब्दाली और मराठे या महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में? तो 1556 में जहाँ दूसरी लड़ाई हुई थी। कंप्लीट डेट की बात करें तो 5 नवंबर 1556 में। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, हेमू और अकबर, हेमचंद्र का देते हैं जिसको, तो इनके बीच में ये हुई थी, और जो हेमू अर्थात जो हेमचंद्र हैं इनकी इसमें पराजय हुई थी। तो इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था वो हेमू अर्थात हेमचंद्र था। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था। डेट की बात करें तो 5 नवंबर 1556। पहली लड़ाई की अगर हम बात करें तो ये थी 21 अप्रैल में, 21 अप्रैल और 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। दूसरे वाली जो थी 5 नवंबर 1556 में। इसके बाद है, अकबर ने अपने शासनकाल में राज्यों को कितने सूबों में बांटा था? 11, 15, 13 या 17 में? अकबर ने अपने शासनकाल में राज्यों को कितने सूबों में बांटा हुआ था? और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा सी, कितने थे? तो ये 15 जो है इसमें बांटा हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था अकबर का? तो इनका जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। और इन्होंने 15 जो सूबे जो है इसमें बांटा हुआ था, राज्य को 15 सूबों में बांटा हुआ था। और परगने अगर आ जाएं तो 70 परगने थे, 70 परगने थे, और 5 सरकारें थी, 5 सरकारें। तो सूबे 15, 70 परगने और 5 सरकारें। सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए हिसार फिरोजा, सरकार ए मेवाती, सरकार ए हिंद। इसके बाद है, अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल और तिंजौरा किस सूबे में आते थे? नारनौल और तिंजौरा ये दिल्ली सूबे में, जयपुर, आगरा या अवध सूबे में? और इनमें अगर हमारा सही आंसर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा था ये? आगरा सूबा। इसके बाद है, टोडरमल का जो बंदोबस्त है, जब्ती प्रणाली, कुल कितने सूबों में ये लागू था? 4, 6, 8 या 12 में? टोडरमल का बंदोबस्त। और ये जो माना गया है जो ऑप्शन सी में, अर्थात कितने? तो 8 जो है इसमें ये माना गया है। इसके बाद है, आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ पर हुआ था? गोंदवाल में, भैरवाल या सानेवाल या ताऊ में? तो जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष।
और जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात कौन सा था ये, भैरावल में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था। शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिकोह मेवात, बल्लभगढ़, जज्जर या पलवल में। तो ज़्यादातर टाइम जो ये बिताते थे पलवल में, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था। तिजारा, परगना, चकला या सूबे को। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आई है तो कौन सी थी ये, चकला। इसके बाद है किसके शासनकाल में तिजारा और नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब के समय में। तो किसके शासनकाल में तिजारा और नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे। और जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सी में अर्थात जो शाहजहां है। इसके बाद है हरियाणा में शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का जो निवास स्थान ये कहाँ पर माना गया है, शेख चिल्ली। और ये थानेसर में है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये बनाया था और जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये बनवाया गया था किन के द्वारा, जो ऑप्शन बी में आए हैं अर्थात दारा सिकोह जो है इनके द्वारा। इसके बाद हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती जो दी थी सावलिया मेवा ने दी थी, फिरोज खां मेवाती, बंदा बहादुर या राव गुजरमल ने। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये सावलिया मेव थे। इसके बाद औरंगजेब ने किस रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था। हाथी सिंह, बड़गुज्जर, राव गुजरमल, राव नंदराम या राजा राम को। औरंगजेब ने किस रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो ये थे हाथी सिंह, बड़गुज्जर। इसके बाद है औरंगजेब के निधन के बाद बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए शेरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया था। ये किस जिले में था, सोनीपत, कैथल, पानीपत या करनाल में। और ये जो माना गया है सोनीपत में। इसके बाद है राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। हांसी, थानेसर, गोकुलगढ़ या हिसार में। तो राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ पर बनाई थी, तो ये गोकुलगढ़ जो स्थान है वहाँ पर बनाई थी। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध, ये हुआ था नादिर शाह, शाह आलम, नादिर और मोहम्मद शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह, नादिर और औरंगजेब। तो करनाल का युद्ध हुआ था और किन के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था नादिर शाह और जो मोहम्मद शाह हैं इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नजावत खां ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो नजावत खां जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पीपली, अजीमाबाद, कुंजपुरा या शाहबाद को। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो कौन सा था, कुंजपुरा था ये। इसके बाद 1753 ईस्वी में अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था। नुमालीगढ़, सिकंदरगढ़, निजामगढ़ या फरीदगढ़। तो 1753 में अब्दाली के आक्रमण के समय में। और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये कौन सा स्थान है, निजामगढ़। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है पानीपत का जो तीसरा युद्ध है। तो जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था तो ये हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हमने पढ़ा 1761 में हुई थी, किसके, अब्दाली और मराठे इनके बीच में। तो मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महाजीत सिंधिया, बाजीराव, ईश्वरराव या सदाशिव भावराव। और जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाले हैं, तो कौन थे, सदाशिव राव भाव। इसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी सलारगंज गेट, काबुलीबाग, कोसमीनार या कालाबाग। तो स्थान कौन सा है, और स्थान की बात करें जो ऑप्शन डी में आए हैं यहाँ पर, तो स्थान था कालाबाग।
इसके बाद है कौन रूहेला सरदार दिल्ली के शासक बने थे? नजीबुद्दौला, खान बहादुर खान, अहमद शाह अब्दाली या रहमत खान। रूहेला सरदार दिल्ली के शासक बने थे और जो ये ऑप्शन ए में दिए गए हैं कौन थे? नजीबुद्दौला। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे थे? नजफ खां, शाह आलम, नजफ कुली खां या मांझी सिंधिया। मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो बैठे थे तो ये नजफ खां थे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा मांझी सिंधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1787, 88, 89 या 90 में। मांझी सिंधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और ये किया गया था 1789 में। इसके बाद आ जाता है किस संधि के अंतर्गत 1803 में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो 1803 में कौन सी संधि के अंतर्गत? सालाबाई की संधि, नागपुर, सुरजनगांव की या ग्वालियर की संधि? तो इस संधि का जो नाम है सुरजनगांव की संधि थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से था? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या कनाडा से? तो इसका जो संबंध माना गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था झांसी, रोहतक, सोनीपत या हिसार को। कब? जॉर्ज थॉमस ने 1797 में। जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दी गई है तो थी झांसी। इसके बाद आ जाता है इनका निधन कब हुआ था? और ये हुआ था 1802 में। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।